अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर पे। यहाँ पे आते ही ज़ावियान को बस एक वो होता है कि मैं मिट्ठू को खोल दूँ। आते ही वो बेचारी की सज़ा शुरू हो जाती है और वो अपने पिंजरे से बाहर रहता है और ये उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि मेरे साथ साथ चलता रहे। साथ में हमें भी सज़ा मिली हुई होती है, हम भी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए होते हैं कहीं मिट्ठू निकल के उड़ ना जाए। तो हम भी जो है ना नज़र रखे हुए होते हैं, लेकिन ये बंदा मानता नहीं है, कहता है बस मिट्ठू खुला रहेगा तो खुला रहेगा। बहुत रोता है, बहुत सब कुछ ताले चाबियाँ उसकी केज की सब छुपा देता है, कहता है नहीं मिट्ठू बाहर ही रहेगा। वो बेचारा भी तंग आ जाता है कि मैं क्या करूँ, और जो है ना वो बेचारा बैठे बैठे अक्सर जो है ना पिंजरे पे ही सो जाता है। बस बच्चे हैं, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों की बात भी मतलब हम माने ना माने लेकिन उनका कहना पूरा करना ही पड़ता है, वरना वही रोना पीटना आजकल के बच्चों ने बना लिया कि रोते रहेंगे हम लोग या रोएंगे तो हमारी बात बड़े मान लेंगे। तो ये हम लोग फिर शाम के टाइम पे निकल रहे थे हम लोग जाने के लिए कहीं पे भी घूमने के लिए। असल में घर में बोरियत होने लगती है ज़्यादा दिन, और इतने टाइम बाद मैं अम्मी के घर आई थी तो अम्मी लोगों का दिल भी चाह रहा था कि कहीं चलो बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। हमने कहा चलो चलते हैं, तो बना डिनर का प्रोग्राम और जो है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि जाएँ कहाँ पे। तो खैर निकल गए थे हम लोग, हमने कहा कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर कहीं ना भी गए, बैठ के खाया भी नहीं, तो एक आउटिंग तो हो जाएगी, ज़रा मूड सही हो जाएगा। अब हम एक जगह हम लोग गए थे जहाँ पे ज़ावियन का मूड बहुत ख़राब हो गया था। ज़ावियन ने देख लिए थे झूले, वो जो शॉप में नहीं बने हुए होते झूले लगे हुए हैं, तो कहते थे बस मुझे आप वो झूला झुलाएं, और ये नाराज़ हो गए थे। मैं इनको सीधा रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आ गई थी। अब रेस्टोरेंट में गर्मी इतनी हो रही थी और देख रहे थे हम, और भी लोग बैठे हुए थे, वो सब इतना वेट कर रहे थे। 3-4 फैमिलीज़ तो पहले से बैठी हुई थी, इतना वेट कर रही थी। हमने कहा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतनी गर्मी हो रही है, बैठा भी नहीं जा रहा। हम लोग असल में चले गए थे ऊपर, नीचे था बिल्कुल फुल एसी वाली पोर्शन में, तो हम लोगों ने ये पार्सल ले लिया। तो भाई हम लोग फिर झूला वूला झुला के ज़ावियान को पार्सल लेके हम लोग घर आ गए थे। हमने घर आकर हमने कहा सोचे चलो आराम से इत्मीनान से घर आके खाएँगे। घर आए तो घर पर लाइट ही नहीं थी। खैर तो फिर कोई मसला नहीं, लाइट तो जाती आनी जाने वाली हो गई है। ये तो बहुत पुराना इशू हो गया लाइट का, लेकिन ये कि कुछ एरियाज़ में अभी भी जा रही है, कुछ जगह नहीं जा रही है। तो हमने ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने फ़्राइज़ लिया था, ज़िंगर लिया था और बलोची टिक्का लिया था और सीख कबाब लिए थे, और चाइनीज़ में हमने वही चाइनीज़ राइस लिया था, मंचूरियन लिया था और रोटी ली थी। खैर थोड़ी देर बाद जब हम लोग खाने वाने से फ़ारिग हो गए, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया और बिजली ऐसी बिजली कड़क रही है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग देख के भी बड़े वो हैरान हो गए कि मतलब हमारे घर के सामने से व्यू, मतलब अम्मी के घर के सामने से जो है ना व्यू बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। खैर ये नेक्स्ट डे की हम लोग आए थे, हमारे घर की तरफ है मराकबहाल। ठीक है, मराकबहाल हम लोग बचपन से, मैं बहुत बचपन में जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, मतलब इतना लंबा वक्फ़ा आ गया था, समझे 8 साल मेरी शादी को हुए। ये मेरी दादी हैं, ठीक है, ये मेरी प्यारी सी दादी हैं, और हम लोग इनके साथ फिर मराकबहाल आए थे। असल में दादी बहुत बहुत पुराने ज़माने से, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से ही आती जाती यहाँ पे हैं। तो जो अज़ीमी सिलसिले के होंगे वो लोग जानते हैं और जानते भी होंगे, इनको पहचान गए होंगे, खाला के नाम से ही मशहूर थी ये अब्बा जी जो हैं जिनका ये सिलसिला है, उनके साथ होती थी। तो खैर ज़ावियन को ये जगह बहुत पसंद आई, कहते थे ये तो पार्क है, लेकिन ये पार्क कैसा कह रहे हैं, यहाँ पे झूले क्यों नहीं है, लेकिन उन लोग इनको फिर भी मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमने में ना। ये लेफ़्ट साइड यहाँ खेलें आप। झूले क्यों नहीं है यहाँ, झूले नहीं होते यहाँ पे, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं। ये पानी आता है यहाँ से, पानी की मोटर है ये। और ये गेस्ट रूम्स हैं, यहाँ पे गेस्ट रुकते हैं आके, उर्स पे जो लोग आते हैं। कुआं भी है अभी तक। और यहाँ पे ये ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना काम भी करते हैं, जैसे जो है ना यहाँ पे इनकी डाइजेस्ट वगैरह जो बनती है ना, उनकी प्रिंटिंग वगैरह होती है और लिखाई वगैरह होती है। तो अक्सर थोड़ा बहुत मैंने भी यहाँ पे किया है ऑफ़िस में काम ना, जब मैं होती थी। और यहाँ पे आप काफ़ी सारी चेंजेस भी हो गई थी। ये किचन है यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे जो है रोज़ का डेली का जो है ना खाना बनता है, मतलब जो भी यहाँ पे वर्क करता है ना, लोग रहते हैं यहाँ पे सुबह से रात तक, शाम तक के उनके लिए डेली का खाना बनता है और लोग लेके भी जाते हैं यहाँ से खाना। मौसम देखें आप लोग कितना प्यारा हो रहा है, क्लाउड्स दूर से ही क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं बाहर से। और ज़ावियन तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उनको एकदम खुला सा मैदान मिल गया था और कहते थे बड़ी अच्छी जगह लेकर आई हैं आप मुझे। मैंने कहा अच्छा। पहले ये जो है छत नहीं बनी हुई थी, लेकिन गर्मी के लिहाज से शायद इन लोगों ने बनाई है। और ये पौधे वगैरह भी जी एक जैसी हैं, तो ये जुड़वा है।
दादी मुझसे कह रही थी इन दोनों की जो है ना फ़ोटो बना लो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम लग रही हैं, जुड़वा लग रही है। मैंने कहा है जुड़वा लग रही है? मैंने कहा बिल्लियों में तो पहचान ही नहीं होती कोई, सब सेम ही लगती हैं, एक जैसी लगती हैं या एक कलर की लगती हैं। अब वो तो मुझे समझ नहीं आता। जामियन ने यहाँ पर लॉट पॉट शुरू कर दी थी और उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हालाँकि गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फ़र्श जो है ना लोग पैदल चल भी नहीं पाते, मतलब इतना डायरेक्ट जो है ना सनलाइट जो है ना ज़मीन पर पड़ती है, तो इस वजह से। अब खैर इस वक्त तो खैर ठंडक हो रही थी, जब भी शायद इन लोगों ने ऊपर जो है ना रूफ़ वगैरह बनवा दी थी। अब यहाँ के प्लांट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और इनका दिल नहीं चाह रहा था जाने का, इधर उधर भाग रहे थे। तो मेरी वीडियो में आप लोग जो है ना जो है ना वर्ड जो है ना, देखो अभी भी मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप लोग इरिटेट नहीं होइएगा इस वर्ड से, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की। इसी तरह मैं लाइव सेशन करती थी ना, जब पहले तो मैं लाइव सेशन में कोई ना कोई ऐसा वर्ड बोलती थी तो बहुत से लोग, मेरे घर वाले ही मुझे जो है ना पकड़ते थे, जो ना जैसे मेरी नंदे पकड़ती, भाभी आप ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं वीडियो में, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। इसी तरह लोग इरिटेट भी होते हैं, यार ये क्या एक ही वर्ड बोले जा रही हैं। तो होता है भाई, न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होगा। फिर वॉइस ओवर करती हूँ, जाहिर सी बात है डायरेक्ट मुझसे जो है ना समझे जैसे लाइव ब्लॉग बनाते हैं कि वीडियो के साथ साथ जो है ना लोग बोलते रहते हैं, वो भी अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो ये है कि जैसे जैसे होता जाएगा और कंटेंट मिलते जाएंगे, वीडियोस बनाते जाएंगे, तो खुद ही खुद बंदे में कॉन्फिडेंस आता जाता है और जो है ना ब्लॉगिंग भी करता रहता है और डायरेक्ट वीडियोस बनाता है। तो यहाँ हम आ गए हैं आस्थाने के अंदर। यहाँ पे जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जिनको नमाज़ पढ़नी होती है वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। पहले से ही एक खातून बैठी हुई हैं जो कि नमाज़ पढ़ रही हैं और तस्बीह वगैरह पढ़ रही हैं। अम्मी को भी नमाज़ पढ़नी थी, हमने कहा चलो आओ आप भी बैठ जाओ नमाज़ पढ़ लो यहाँ पे। हम लोग थोड़ी देर बैठे थे तो जावियन को फिर ये होने लगा कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठ गए, बंद कमरे में बाहर निकले, मुझे बाहर खेलना है, गार्डन में चलना है। अब हाथ एक अंदर बाहर डाल दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ। खैर फिर हम लोग ने बाहर से कोई पकड़ लेगा हाथ, अंदर करें हाथ। तो आसानी से हम लोग बाहर आ गए थे। इस साइड का देखना मुझे रह गया था, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ, इतने सालों बाद आई हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी जगहें देखूँ जहाँ जहाँ मैं बैठती थी, घूमती थी, फिरती थी और देखती थी। मतलब चीज़ें जो चीज़ें मैंने जहाँ पे टाइम गुजारा होता है, इंसान को होता है काफ़ी टाइम बाद आता है तो एक ही होता है कि मैं ये भी देखूँ वो भी देखूँ। यहाँ पे ये खड़े हो गए थे, मेरी पिक्चर बनाई है यहाँ पे फ्लावर्स के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत लग रही थी यहाँ पे, मतलब मेरे ख्याल हर साल ही चेंज होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया। तो मेरे ख़्याल से तो हर साल जैसे उर्स होता है ना, तो मेरे ख़्याल साल के साल ही ये पेंटिंग जो है ना चेंज होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती हैं और मैसेज वगैरह सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं और अब्बा हुज़ूर की बातें लिखी भी होती हैं इस पे। इनकी डाइजेस्ट वगैरह भी होती हैं, तो शायद आप लोगों को पता हो जो देख रहे हो। यहाँ पे पानी का टैंकर आया हुआ था, घर पे पानी ख़त्म हो गया था, काफ़ी टाइम से पानी नहीं आ रहा है और टैंकर पे टैंकर डल रहे हैं यहाँ पे। और जी मिट्ठू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जावियन की जेली इतने मज़े से खा रहा है, वैसे खाना नहीं खाता है और ये जेली बहुत मज़े से खा रहा है। और ये शाम का टाइम है, जावियन यहाँ पे कह रहे थे मेरे साथ आप फुटबॉल खेलें, और इनका हुलिया देखें आप ज़रा, पोनी बनी हुई है, सर पे कैचर लगा हुआ है, गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मतलब पूरे कराची में, मकसद ये है कहने का पूरे कराची में गर्मी इतनी हो रही है, इसके बाल इतने बड़े हो गए। हालांकि मैंने आके जब सऊदी से आई तो मैंने कटवाए थे यहाँ पे आके बाल, लेकिन फिर इसके आगे से बाल ऐसे इस तरीके से कटते हैं कि बड़े हो जाते हैं। फिर मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू इसके बाल कटवा के ले आए, बहुत ज़्यादा इसको पसीना भी आता है, तो इस वजह से और ज़्यादा देखने वाले को भी बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार इसको इतनी गर्मी लग रही है, बच्चा इतना उसमें है, ये है वो है फलाना। तो मैंने कहा भाई बाल कटवा के ले आए आप इसके, ताकि इसको भी सुकून मिले, हमें भी सुकून मिले। हम भी इरिटेट होने लगे थे देख के। खैर उसके बाद ये बाल कटवा के अब ये घूम घूम के शीशे में देख रहे हैं अपने बाल के, मम्मी देखे मेरे बाल अब सही हो गया, मुझे गर्मी भी नहीं लग रही है, बाल भी ऊँचे हो गए, अब मेरी पोनी भी नहीं बनेगी। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो यहाँ पे जाविया ने गुलहरी फर्स्ट टाइम देखी थी, दो गुलहरियाँ इनको नज़र आई हुई थी। कह रहे हैं दीवार पे चिपकी भी कैसे है, स्पाइडर की तरह। तो खैर यहाँ पे ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाजमी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।